कई युगों पहले महाराजा द्रुपद के घर एक अग्नि कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले कमल के समान और चेहरा चंद्र समान था। उसका नाम द्रौपदी था। वो जब हुई उस वक्त एक आकाशवाणी हुई, इस बालिका का जन्म अधर्मियों का संहार करने हेतु हुआ है। इस कन्या को लोग युगों युगों तक जानेंगे। अग्नि कुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को अग्निदेव का रूप भी माना जाता है। साथ ही उसे रक्त चंडी का रूप भी कहा जाता था, जो अधर्मियों के रक्त से अपना खपर भरने आई थी। महाराजा द्रुपद की बेटी बनकर द्रौपदी उनके महल में रही। महाभारत के अनुसार जब पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तब कर्ण भी स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर रोक दिया था। फिर अर्जुन ने मछली की आंख में सटीक निशाना लगाकर द्रौपदी को इस स्वयंवर में जीत लिया। इसके बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे। उस वक्त माता कुंती पूजा में विलीन थी। माता, देखो आज हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन से कहा, पुत्र, तुम जो भी लाए हो पांचों भाइयों से आपस में बांट लो। ये बात सुन सभी हैरान रह गए। फिर जब कुंती ने देखा कि अनजाने में उसने अपनी कुलवधू को बांटने को कह दिया, तो वह घबरा गई। लेकिन द्रौपदी ने कुंती की बात का मान रखते हुए सभी भाइयों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया कि हर वर्ष द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी और इसमें कोई भी दूसरा भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी भाई इस बात से सहमत हुए। द्रौपदी सभी के साथ अपने हस्त जीवन जीने लगी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को सभी पांडवों के साथ जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, हमें ये खेल स्वीकार है। अगले दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठे, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, राज्य, इंद्रप्रस्थ, धन अपने समेत अपने सभी भाइयों को हार गए। अब हम हमारी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। लेकिन दुर्योधन ने अपनी कूटनीति से द्रौपदी को भी जीत लिया। द्वारपाल, इसी क्षण द्रौपदी को सभा में हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। ये समाचार लेकर द्वारपाल द्रौपदी के पास गए। महारानी, अब आप दुर्योधन की दासी हैं। युधिष्ठिर जी आपको जुए में हार गए हैं, इसलिए दुर्योधन ने अभी आपको सभा में बुलाया है। ये बात सुन द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने द्वारपाल से सभा में जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसे बालों से घसीटते हुए सभा में ले आया। महाराज, आप सब लोग समझते हैं कि मैं इस क्रीड़ा में जीती गई हूँ। क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति भी भला दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगा सकता है क्या? भीष्म पिता, पुत्री, तुम्हारा कथ्य सही है, किंतु पत्नी तो सदैव पति की ही रहती है। वो दोनों तो एक ही हैं, उनमें एक दूसरा नहीं होता। अगर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तो अब आओ और हमारी जांघों पर बैठ जाओ दासी। दुर्योधन, अपनी जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो हम तुम्हारी जांघों को तोड़ देंगे। दुशासन, तुम इस दासी द्रौपदी का चीर हरण कर दो, इसको निर्वस्त्र कर दो। आज भरी सभा में इसका चीर हरण होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आप जैसे गुरुओं के होते हुए हमें भरी सभा में लज्जित किया जा रहा है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? लेकिन द्रौपदी की बात सुनकर सभी मौन रहते हैं और शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेते हैं। फिर दुशासन भरी सभा में उसके वस्त्र खींचना शुरू करता है। द्रौपदी चीखती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। फिर वो हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है, हे गोविंद, आज आस्था और धर्म के बीच युद्ध है। आज मेरी लाज तेरे हाथों है। अगर आज मेरी इज्जत गई तो आपकी भी जाएगी। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुन ली और उसके वस्त्र बढ़ाना शुरू किए। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक दुशासन हार नहीं गया। वो उस साड़ी को खींच खींच कर थक गया, लेकिन साड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था, आज वो भी हार गया। हार थक कर वो एक जगह बैठ गया। फिर द्रौपदी अपना रौद्र रूप लेती है और कहती है, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही, वो सदा के लिए मौन हो जाएगी। जिस तरह से इस भरी सभा में एक नारी का आभास बनाया गया, मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक कुरुवंशियों के रक्त से ये धरती लाल नहीं हो जाती और दुशासन के रक्त से मैं अपने केश धो नहीं लेती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। द्रौपदी का ये रौद्र रूप देखकर सभा में सभी सन्न रह जाते हैं। फिर भीम दुशासन को चेतावनी देते हुए कहता है, ये मंदबुद्धि दुशासन भारत वंश के लिए कलंक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ
कि युद्ध में इसकी छाती चीर कर मैं इसका लहू पीऊंगा। द्रौपदी के चीरहरण का बदला मेरे लिए तभी पूरा होगा। इस तरह द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने तो उन्हें बचा लिया, लेकिन भरी सभा में अपना अपमान होने से द्रौपदी को काफी ठेस पहुंची, जिससे दुखी होकर उन्होंने कौरवों को जो श्राप दिया वो भी महाभारत युद्ध का एक अहम कारण माना जाता है।